नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की एनडीए सरकार चाहती है कि बिहार की जनता सम्मान के साथ जीवन बसर करे, सरकारी कामों में कोई परेशानी ना हो, अधिकारी तंग ना करें, क्योंकि सरकार की मंशा है सबका सम्मान, जीवन आसान। इसके लिए अब अधिकारी सप्ताह में 2 दिन अपने कार्यालय में बैठेंगे और जनता की समस्या को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि समस्या का समाधान करेंगे। जाहिर है, सरकार की इस पहल से सरकारी कार्यालयों में बाबुओं की ठसक कम होगी, घूसखोरी रुकेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, क्योंकि जनता न सिर्फ समस्या लेकर जाएगी बल्कि शिकायत भी पहुंचाएगी। उधर जनता को रोजगार देने की कोशिश में झारखंड की हेमंत सरकार विदेश यात्रा पर जाने वाली है। दावोस और लंदन की यात्रा से राज्य को क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे दलमा का प्राकृतिक सौंदर्य, लेकिन पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी पहल की। 19 जनवरी से जन सुनवाई का नया दौर शुरू होगा और अब हर सोमवार और शुक्रवार को समस्याओं का सीधा समाधान निकाला जाएगा। देखिए पूरी खबर। लिविंग यानी सबका सम्मान, जीवन आसान। चुनाव जीतने के बाद एनडीए सरकार का मूल मंत्र है। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना संकल्प है। सबका सम्मान, जीवन आसान। इन 4 शब्दों में बहुत कुछ समाहित है। भ्रष्टाचार पर रोक, लूट खसोट पर रोक, समय पर योजनाओं को धरातल पर उतारना, घूस रिश्वत पर रोक और समय पर काम होने की गारंटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सबका सम्मान, जीवन आसान कहते हैं तो सम्मान और आसान जीवन इन्हीं कुव्यवस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता है। दरअसल मुख्यमंत्री ने 19 जनवरी से नई व्यवस्था लागू की है। 19 जनवरी से अब हर एक सोमवार और शुक्रवार को अफसर और कर्मचारी जनता की शिकायत और समस्या सुनेंगे और इसका समाधान करेंगे। यह काम ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला प्रमंडल और राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में होगा। इसके लिए हर हाल में अफसर और कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। जनता उनके पास जाएगी, जनता से मिली शिकायतें दर्ज की जाएंगी, इसका रजिस्टर मेंटेन होगा। अधिकारी और कर्मचारी जनता से सम्मान पूर्वक मिलेंगे, ठसक नहीं चलेगी। जनता की शिकायतों को पूरी संवेदनशीलता से सुनकर उसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। कार्यालयों में जनता को बैठाने की व्यवस्था होगी, उनके लिए पेयजल और शौचालय की भी व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में सरकार के गठन के बाद से बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए 7 निश्चित 3 के कार्यक्रमों को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। इसे देखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के आम नागरिकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इनका दैनिक जीवन आसान होगा। जेडीयू को लगता है कि इससे जनता को काफी लाभ होगा और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से जनता के लिए ही काम करते आ रहे हैं। मंत्री लखिंद्र पासवान ने भी इसे मुख्यमंत्री का सराहनीय कदम बताया और कहा कि यह सुशासन वाली सरकार है। मुख्यमंत्री जी का ये सराहनीय कदम है। ये जो सुशासन की सरकार वाली जो चेहरा है उनकी, ये केवल चेहरा ही नहीं है, काज रूप में ही देना उनकी दायित्व भी है। इस कड़ी में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार पंचायत स्तर पर भी इसका सेवा देना, प्रखंड स्तर पर भी सेवा देना और पदाधिकारी जो हैं आम जनता का सेवा पंचायत में जाकर देंगे, ऐसा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के लेना ये बहुत बड़ा कदम है। इस प्रकार का निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। यह जनता के लिए, जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के सचिवालय से लेकर के प्रखंड स्तर तक के कार्यालयों में सप्ताह में 2 दिन कार्यालय दिवस में आम जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने अधिकारियों को मुलाकात करने का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का और उनके आने के बाद उचित सम्मान के साथ उनसे बातचीत करने का निर्देश जारी किया है, जिसका अनुपालन राज्य के सभी स्तर के पदाधिकारी करेंगे और इससे आम जनता को बहुत ही सहूलियतें मिलेगी।
राजद ने मुख्यमंत्री की पहल पर यह कहते हुए उंगली उठाई है कि पहले भी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया था, लेकिन जनता निराश होकर लौट जाती थी। अब फिर से मुख्यमंत्री की पहल है तो देखना होगा कि जनता को कितनी राहत मिलती है। जनता दरबार तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी लगाने का काम किया था। जनता दरबार से जनता को राहत नहीं मिल पा रहा। इसके पहले जनता दरबार में जनता आती थी, लेकिन जनता निराश होकर ही लौटती थी। उनके समस्या का निराकरण समाधान नहीं होता था। अब फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तब जनता को कितना राहत मिलेगा ये देखना होगा। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि अधिकारी सुनते नहीं, ठीक से बात नहीं करते, दुर्व्यवहार करते हैं, बिना पैसे दिए काम नहीं होता, समय पर काम नहीं होता। ऐसी तमाम शिकायतों की पोटली जनता के पास रही है। अब सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को अधिकारियों और कर्मचारियों के जनता दरबार की पहल इन शिकायतों पर विराम लगा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जनता को सम्मान देने का बीड़ा उठाया है। पहल रंग लाती है, तभी सबका सम्मान जीवन आसान रंग लाएगा। अंकित कुमार, कशिश न्यूज, पटना।